राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब अनुपमा में सब कुछ ठीक हो चुका है क्योंकि पाखी की वापसी हो चुकी है। लेकिन गुरुमा के साथ अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके लिए अनुपमा बहुत परेशान है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते की बात हो रही है। अब ये दोनों के गले मिलने का नतीजा है, जिससे परिवार वाले गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों की आंखें भी धोखा नहीं खा सकती। वहीं गुम किसी के प्यार में ईशान की बदसलूकी से ईशा का दिल चकनाचूर हो गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। अनुपमा में भले ही पाखी वापस आ गई है, लेकिन उसे लाने वाली मालती देवी की हालत हमें ठीक नहीं लग रही है। अब वो तो अनुपमा तक को नहीं पहचान रही। उसे याद है लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमें तो लग रहा है कि उसका शरीर और दिमाग दोनों एक साथ काम ही नहीं कर रहा है। अब पता नहीं नकुल ने मालती देवी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि बेचारी इतना धक्के में चली गई। खैर अनुज ने उसका इलाज भी ढूंढ लिया है। वो अनुपमा से मालती देवी का इलाज कराकर पागल खाने में भर्ती करने की बात कहेगा और अब आगे का फैसला तो अनुपमा का ही होगा। अब देखो अनुपमा अपनी गुरुमा को लेकर क्या फैसला लेती है। आज के एपिसोड में होता यह है कि कान्हा जी ने चमत्कार कर दिया है और पाखी मिल गई है। अब अनुपमा पाखी को लेकर परेशान है, लेकिन उसे एहसास होता है कि भाई पाखी आ रही है। तभी गुरुमा साक्षात देवी बनकर पाखी को लेकर रात में अनुपमा के घर पहुंच जाती है। अब पाखी बेहोशी की हालत में है और गुरुमा भी ठीक नहीं है। अब मालती देवी बताती है कि पाखी उसे धोबी घाट के पास मिली, लेकिन इतना बताते बताते बेचारी बेहोश हो जाती है। अब अनुपमा भगवान कान्हा का शुक्रिया अदा करती है। अब शाह हाउस में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। भाई पाखी आ गई है, ये खबर सुनकर बापूजी और बाकी तो जान में जान सी आ गई। अब अनुपमा पाखी की देखभाल करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। अधिक भी पाखी को देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो अपनी सारी पिछली गलतियों की माफ़ी मांगता है और दिल से मांगता है। वहीं अनुज मालती देवी की सेवा में लगा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही मालती देवी है जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी और मजबूती से अपना काम करती थी। उधर रोमिल को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो खुश है कि पाखी मिल गई है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी है कि अनुपमा और अनुज उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वहीं शाह परिवार भी पाखी से मिलने के लिए पहुंच गया है। अब वनराज को पता चलता है कि ये सब रोमिल की वजह से हुआ है, तो वो फट पड़ता है और अंकुश और रोमिल को खूब सुनाता है। वनराज कहता है कि अब तो रोमिल जेल जाएगा और वहीं उसकी अकल ठिकाने आएगी, लेकिन अंकुश कहता है कि हम रोमिल को समझाएंगे। लेकिन वनराज कहता है कि रोमिल ने कोई कांच का गिलास नहीं तोड़ा जो मैं उसे माफ़ कर दूं। अब रोमिल वनराज के कदमों में गिर कर गिड़गिड़ाता है, लेकिन वनराज उसे घसीटने लगता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में सबको पता चलेगा कि मालती देवी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे कुछ भी याद नहीं है। जो याद है सो थोड़ा थोड़ा याद है। वहीं रिश्ता क्या कहलाता है में एक हग ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। अरे लेकिन आप गलत मत समझिएगा, हग का मतलब होता है गले मिलना। आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। हाँ बस वही गले मिलना अक्षरा अभिमन्यु पर भारी पड़ गया है। अब घर में अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते की बात हो रही है। ये दोनों के गले मिलने का ही नतीजा है, जिससे परिवार वाले गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। लेकिन एक बात तो है कि बड़े बुजुर्गों की आंखें धोखा नहीं खा सकती। उन्होंने कुछ तो देखा होगा जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। आज होता यह है कि अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे का आमना सामना करने से बच रहे हैं, लेकिन अभीर स्कूल के प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों को बात करने के लिए कहता है। अब अभीर को भी लगता है कि भाई दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। वो कहता है कि अगर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है तो उसे पहले ही सुलझा लो, वरना मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अभिमन्यु को गले लगते देखने के बाद मनीष और मिमी परिवार वालों से दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सरना तो साफ साफ इस बात को गलत बताते हुए बात को ही काट देती है। अब अक्षरा अभिमन्यु की मुलाकात अगले दिन स्कूल में होती है, जहां दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं और दोस्ती में ये सब चलता है। लेकिन अभिमन्यु के मन में तो दोस्ती से ज़्यादा कुछ है, इसलिए वो अपनी भावनाओं पर ही संयम नहीं रख पाता। वहीं दूसरी तरफ मनीष और मिम्मी मंजरी के यहाँ अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते की बात करने पहुँच गए हैं। अब अक्षरा अभिमन्यु दोनों ये बात सुन लेते हैं और गुस्सा करते हैं। अक्षरा तो साफ साफ शादी से इनकार कर देती है। अब मनीष उससे शादी ना करने का कारण पूछता है तो अक्षरा बताती है कि वो आज भी अभिनव की ही पत्नी है और उसकी जगह वो किसी को नहीं देगी। हालांकि मिम्मी और मनीष इस बात पर अड़े हैं कि दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अब महिमा कहती है कि अगर ऐसा होता है तो रूही और आरोही का क्या होगा। मंजरी भी यही चाहती है कि दोनों बच्चे एक हो जाएं।
हालांकि मंजरी इस बार दोनों पर कोई शादी का दबाव नहीं बनाएगी, लेकिन अक्षरा ने ठान लिया है कि वो किसी को भी अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगी। वहीं गुम किसी के प्यार में ईशू ईशू करती रहती ईशा तो ईशान की बुद्धि पर पड़ गए हैं पत्थर, जो अपनी ही माँ को जलील कर रहा है। अब कोई इतना भी कड़वा कैसे बोल सकता है, लेकिन गलती ईशान की भी नहीं है। वहीं गुम किसी के प्यार में ईशू ईशू करती रहती ईशा तो ईशान की बुद्धि पर पड़ गए हैं पत्थर, जो अपनी ही माँ को जलील कर रहा है। कोई इतना भी कड़वा कैसे बोल सकता है, लेकिन गलती ईशान की भी नहीं है भाई। अब बेचारे को हमेशा से लगता रहा है कि करियर बनाने के चक्कर में उसकी माँ ने ही उसे छोड़ दिया। आज के एपिसोड में होता ये है कि ईशान ईशा को खूब सुनाता है। वो कहता है कि आज किस चीज़ का आशीर्वाद देने के लिए आई हो, जब भी मैं खुश होता हूँ तो मेरी खुशियों में आग लगाने के लिए आ जाती हो। लेकिन शांतनु ईशान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उल्टा ही उसे सुना देता है और कहता है कि आज आपको इनका अकेलापन दिख रहा है, लेकिन आप उस वक्त कहाँ थे जब मैं इनकी याद में रोता था, दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी ही माँ का इंतजार करता था। अब ईशा कहती है कि तू मेरा बेटा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। भले ही मैं तेरे पास नहीं थी, लेकिन तेरी एक हर सांस का हिसाब है। अब दोनों माँ बेटे इस बात को लेकर खूब बहस होती है, जिसके बाद अब ईशा खुद होश में नहीं है और आगे उसका एक्सीडेंट होने वाला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईशा की मौत हो जाएगी और इल्ज़ाम सभी ईशान पर लगाएगी। वहीं शो में रीवा की वापसी भी होने वाली है। अब रीवा ईशान को उसके जन्मदिन की बधाई देगी और ईशान की ज़िंदगी में वापस शामिल होने की कोशिश करेगी। अब रीवा से बचने के लिए ईशान सभी के साथ शादी करने को राज़ी हो जाएगा। अब रीवा के सामने ईशान सभी के साथ 7 फेरे लेने वाला है। मतलब ईशा की मौत के साथ साथ शो में ईशान की शादी का ट्विस्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। आपके पास सारी नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहेगी। चलिए, आपसे कल फिर मिलने आएंगे। राम राम।